Hello students of class 6, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have done the exercise 1.2 word problems till question number 4, right? Now let us start with question number 5. हमने क्वेश्चन 4 तक किया था, हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है? So you have question given in the textbook. Find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 6, 2, 7, 4, 3. Each only once. Okay. हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर्स का और स्मॉलेस्ट नंबर का. कौन से नंबर्स हम यूज कर रहे हैं? 6, 2, 7, 4, 3. सो पहले हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना पड़ेगा और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना पड़ेगा. फिर उसका क्या करना पड़ेगा? हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है? सो हियर फर्स्ट आई एम टेकिंग ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. सो ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? ये नंबर को यूज करके एक ही बार नंबर को यूज करना है. तो पहले जो बड़ा नंबर है वो ले लो 7, फिर उससे थोड़ा छोटा 6, देन 4, 3, 2, 4, 3, 2, and the smallest number is स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2. सो पहले 2, देन 3, देन 4, देन 6, देन 7. छोटे से बड़ा नंबर लेना है, ठीक है? अब हमें क्या फाइंड करना है? दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है. सो डिफरेंस में क्या करेंगे हम? ग्रेटेस्ट में से ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर करेंगे, ठीक है? ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 7, 6, 4, 3, 2 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है. यानी माइनस कौन सा है? 5 ही है ना? हाँ, देख लेना है. सो 2, 3, 4, 6, 7 इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? सो 2 से 7 को सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे, नहीं होगा, छोटा नंबर है तो 12 से कट कर देंगे. 12 माइनस 7, 5. इसको भी वापस 12 से कट करना पड़ेगा. 2 से करेंगे बट 2 वापस वो छोटा है तो ये वापस 12 से कर देंगे. तो 12 माइनस 6, 6 वापस 4, 4 इसको कट करना पड़ेगा. यहाँ पे कट किया है तो 3 करेंगे बट 3 नहीं होगा तो 13 करना पड़ेगा. सो 13 माइनस 4, 9. सेम वे यहाँ पे 5 कट करेंगे. 5 माइनस 3, 2, राइट? 7 माइनस 2, 5. सो योर डिफरेंस इज 52,965. सो दिस इज योर द नंबर. क्लियर? पहले हमें ये नंबर यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, फिर यही नंबर यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, देन दोनों का डिफरेंस लेना है. डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन. तो जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को माइनस करेंगे. ग्रेटेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर. Greatest number is 7, 6, 4, 3, 2 and smallest is 2, 3, 4, 6, 7. We have to subtract them. So I am cutting and subtracting. Right? This is the way you have to solve the word problem. Right? Let us do the question number 6. Question number 6. Question given is: machine on an average manufactures 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? एक दिन में मशीन कितना स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर रहा है? 2825. मशीन्स मैन्युफैक्चर screws in a day is equal to 2825. हमें फाइंड करना है कितने स्क्रूज मंथ ऑफ जनवरी में वो मैन्युफैक्चर कर रहा है. तो मंथ ऑफ जनवरी में पहले कितने डेज होते हैं वो देखो. ये एक दिन के लिए, दिस इज फॉर 1 डे, ओके? बट वी हैव टू फाइंड फॉर जनवरी, एंड जनवरी में हमारे पास कितने डेज होते हैं? 31 डेज. सो इन द मंथ ऑफ जनवरी we have 31 days. सो हमें 31 डेज के लिए स्क्रूज फाइंड करने, ठीक है? सो मशीन्स मैन्युफैक्चर स्क्रूज इन 31 डेज इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? देयरफॉर मशीन्स मैन्युफैक्चर्स screws in month of January, in month of
जनवरी, तो जनवरी में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करेगा? जो जितने स्क्रूज है उसको हम जितने नंबर ऑफ डेज है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्योंकि ये एक दिन के लिए हमें फाइंड करना है 31 डेज के लिए. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस 2 मींस 2825 मल्टीप्लाई बाय 31. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस. सो 2825 को हमें 31 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, पहले क्या किया मैंने, लिख दिया, क्या दिया, मशीन कितने 1 वीक में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर रहा है 2825. ठीक है, हमें फाइंड करना है कि जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी. सो पहले तो हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने पड़ेंगे जनवरी के लिए. जनवरी में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 31 वर्किंग डेज होते हैं. ठीक है, सो 31 डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड वी हैव टू फाइंड द स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी. सो एक दिन के लिए इतना कर रहा है, तो 31 डेज के लिए कितना करेगा? सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू 2825 मल्टीप्लाई बाय 31. सो लेट अस मल्टीप्लिकेशन बोथ. ये आपको लिखना है हाँ सब. सो मैं 2825 को 31 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2825 को 31 से. सो 2825 मल्टीप्लाई बाय 31, व्हाट वी विल गेट? पहले मैंने बताया है कि आपको कराना है लेफ्ट टू राइट, यानी पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4, यानी ये तो आएगा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2. यहाँ पे 0 पुट कर देना है. फिर आपको वापस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. 3 5 जा 15, 5 हियर 1 कैरी, 3 5 जा 15, 5 हियर 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 8 जा 18, 8 हियर 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7. वी हैव टू एडिशन दिस. सो ये हो जाएगा हमारा 5, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 7 15, तो 5 हियर 1 कैरी, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 1 हियर 1 कैरी, 1 प्लस 7 8. यानी मंथ ऑफ जनवरी में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? 81,575. सो 81,575 स्क्रूज वर मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी. ऐसा पूरा लिखना है आपको स्टेटमेंट. देयरफॉर ये रफ कर दे रहा हूं मैं. Therefore, 81,575 screws manufactured in the month of January 2006. क्लियर? एक दिन के लिए हमें स्क्रूज दिए थे, हमें जनवरी के लिए फाइंड करने थे. तो जनवरी में 31 डेज होते, एक दिन के लिए 2825 स्क्रूज है, तो 31 डेज के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई हमने किया, हमें मिला 81,575. सो योर आंसर इज 81,575 स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006. ओके, सो लेट अस डू द 7th क्वेश्चन. Question number 7. A merchant had 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets and at rupees 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? Question number 7. मर्चेंट के पास कितने हैं रुपीस है? टोटल रुपीस विथ मर्चेंट कितने रुपीस है टोटल उसके पास? रुपीस 78,592. राइट, उसमें से वो क्या कर रही है? 40 रेडियो सेट्स परचेस कर रही है. सी बाइस 40 रेडियो सेट्स एट रुपीस 1,200 ईच. हमें क्या फाइंड करना है? मर्चेंट के पास कितने रुपीस बचे. अब देखो ये हमें क्वेश्चन में जो दिया मैंने लिखा, मर्चेंट के पास कितने रुपीस है? 78,592. अब वो बाई क्या कर रही है? 40 रेडियो सेट्स. एक रेडियो सेट्स के कितने रुपीस है? रुपीस 1,200 ईच. तो 40 रेडियो सेट्स के लिए कितने रुपीस हो गए? सो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. सो फॉर 40 रेडियो सेट्स
टोटल रुपीज इक्वल्स टू, नहीं, टोटल रुपीज फॉर 40 रेडियो सेट्स, टोटल रुपीज फॉर 40 रेडियो सेट्स कितने हो जाएंगे? एक रेडियो सेट के लिए कितने रुपीज? 1200 ईच है, 1200 ईच। तो 40 के लिए कितना होगा? तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1200 मीन्स 1200 ईच। अब देखो इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 12 फोर्सा क्या होता है, जीरो को छोड़ दो। 12 फोर्सा क्या होता है? 48। सो 48 में लिख देता हूं। अब जो जीरोस बचे वो लिख दो। कितने जीरोस है? 3 जीरोस, तो मैंने 3 जीरोस पुट कर दिए। सो टोटल 40 रेडियो सेट्स के लिए कितने उसने उसने सोल्ड की, सेल किए, रुपीज स्पेंड किए 48,000। अब उसके पास कितने बचे वो हमें फाइंड करना है। सो सी लेफ्ट विथ हर, टोटल इतने हैं, उसने इतने सोल्ड किए, यानी खरीदा इतने का, 48,000 रुपीज का कुछ खरीदा रेडियो सेट्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। सो टोटल रुपीज लेफ्ट विथ मर्चेंट इज नथिंग बट, मर्चेंट के पास कितने बचे? तो टोटल रुपीज में से हम रुपीज फॉर 40 रेडियो सेट्स, 40 रेडियो सेट्स के माइनस कर देंगे। ठीक है। सो टोटल कितने उसके पास? 78,592। उसमें से हम 48,000 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में यहां पे कर रहा हूं। सो क्या हो जाएगा? 78,592 में से मैं 48,000 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा? 2 - 0 2, 9 - 0 9, 5 - 0 5, 8 - 8 0, 7 - 4 3, यानी उसके पास कितने पैसे बच रहे? टोटल 30,592। तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर मर्चेंट has total 30,592 rupees left with her, राइट। टोटल रुपीस दिए थे 40 रेडियो सेट्स के लिए, 1200 रुपीज वो खर्च दिए एक रेडियो सेट्स के पीछे, 1200 रुपीज। सो 40 रेडियो सेट्स के लिए कितने हो जाएंगे? 48,000। अब हमें कितने पैसे उसके पास बचे, तो क्या करेंगे? टोटल में से हम जितना उसने खरीदा है जितने रुपीज का, उसको माइनस कर देंगे, यानी टोटल 78,592 माइनस 48,000। उसमें मैंने माइनस किया, मुझे क्या मिला? 30,592। तो उसके पास इतने रुपीस बचे, राइट। अब हम ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? अब स्टूडेंट क्या कर रहा है? 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना था 56 के साथ, बट वो गलती से 65 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। सो उसका रॉन्ग आंसर और करेक्ट आंसर में उसको कितना डिफरेंस होगा, कौन सा बड़ा है, ग्रेटर और करेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर, और उसमें से वो कितना डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है। सो पहले तो स्टूडेंट जो 65 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका हम आंसर देखते हैं। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सो 7,236 मल्टीप्लाई बाय 65 कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30, 0 हियर 3 हियर, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3, एक मिनट मैं नीचे से लिख रहा हूं, वो कैरी पता नहीं चलेगा नहीं तो। 7,236 मल्टीप्लाई बाय 65, 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, 0 हियर 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 8 हियर 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 1 हियर 1 कैरी, 5 7 जा 35, 35 प्लस 1 36, तो ये 36 हो गया। अब वापस से यहाँ पर 0 रखेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबको हटा देना है। ठीक है,
So 6 is 36. So 6 here 3 carry. 6 3 is 18. 18 plus 3 21. 1 here 2 carry. 6 2 is 12. 12 plus 2 14. 4 here 1 carry. 6 7 is 42. 42 plus 1 43. इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. So ये हो गया हमारा 0. 8 plus 6 14. 4 here 1 carry. ये 3. 6 plus 4 10. 0 here 1 carry. 6 plus 1 7 और ये 4. 4 7 0 3 4 0. ये हमारा क्या हुआ, रॉन्ग आंसर हुआ, क्योंकि उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना ही नहीं था. सो रॉन्ग आंसर क्या हो गया, 4,70,340. ठीक है. अब वो किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 56 के साथ. ठीक है. नाउ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड विथ 7236 बाई 56. अब वो ऐसे ही 56 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है. इसको मैं रफ कर रहा हूं. सेवन टू थ्री सिक्स मल्टीप्लाई बाय 56. और 56 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या मिलेगा, 6 6 is 36. 6 here 3 carry. 6 3 is 18. 18 plus 3 21. 1 here 2 carry. 6 2 is 12. 12 plus 2 14. 4 here 1 carry. 6 7 is 56. 42. 42 plus 1 43. 4 3 4 1 6. अब ये 0 रखेंगे. 5 6 is 30. 0 here 3 carry. ये सब कट कर देना है. 15 15 plus 3 18. 8 here 1 carry. 10 plus 1 11. 11 here 1 carry. 5 35. 35 plus 1 36. इसको ऐड कर दो, क्या मिलेगा, 6. ये 1. 4 plus 8 12. 2 here 1 carry. 3 plus 1 4 plus 1 5. ये 10. 1 here 1 carry. ये 4. यानी आपको जो करेक्ट आंसर है वो क्या मिला, करेक्ट आंसर इज, हमें मल्टीप्लाई तो इससे ही करना था, बट गलती से मैंने 65 से कर दिया था, तो उसका ये रॉन्ग आंसर हो गया. सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर 4,05,260. अब करेक्ट वाला कौन सा है और रॉन्ग वाला ज्यादा कौन सा है, तो जो रॉन्ग आंसर है वो ज्यादा है. ठीक है. सो कितने से ज्यादा है वो भी हमें फाइंड करना है. सो दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है. सो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस यानी जो बड़े है उसके में से छोटे को माइनस करना है. रॉन्ग आंसर माइनस करेक्ट आंसर. राइट. दोनों को हम करते हैं. अब रॉन्ग आंसर क्या है हमारा, 4,70,340. उसमें से हम करेक्ट आंसर को माइनस कर रहे हैं, 4,05,260. क्या मिलेगा आंसर, हम वो देखते हैं. ठीक है. तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 10 से कट हो जाएगा. 10 minus 6 4. 3 से कट हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा. 3 minus 2 1. वापस 10 से कट करना पड़ेगा. 10 minus 5 5. वापस ये 6 से आएगा, तो ये 6. ये 0. यानी कितने से डिफरेंस आ रहा है, 65,124. ठीक है. हमने पहले 65 से मल्टीप्लाई किया, हमें करना था 56 से. तो जो 65 से मल्टीप्लाई करोगे वो रॉन्ग आंसर, जो 56 से मल्टीप्लाई करोगे वो करेक्ट आंसर. फिर दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस आया 65,124. क्लियर. लेट अस डू द नेक्स्ट सम, 9th one. Question number 9. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how many cloth will remain? और क्लोथ कितना बचेगा. यानी हमें क्या दिया हुआ है, अगर मैं शर्ट को स्टिच कर रहा हूं कौन कितने सेंटीमीटर के शर्ट का, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ का. कितने क्लोथ चाहिए स्टिच करने के लिए, वाले 40 मीटर क्लोथ हमें है. ठीक है. सो उसमें पता भी लगाना है कि कितने शर्ट स्टिच हो गए और कितना क्लोथ बचेगा. ठीक है. अब पहले हम क्लोथ जो 1 शर्ट के लिए कर रहे हैं वो उसको कम करते हैं. पहले क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, ये आपको दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. अब देखो आपको दो यूनिट दिया हुआ है, 1 मीटर भी है और 1 सेंटीमीटर भी है. सो हमें इन शॉर्ट जनरल में
सेंटीमीटर को या मीटर को कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, मीटर सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। सो 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 100 मीटर और ये 15 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब सो ये 200 सेंटीमीटर प्लस ये 15 सेंटीमीटर, इसको हम ऐड कर देंगे। सो ये हो गया हमारा 215 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल क्लॉथ कितना दिया हुआ है, टोटल क्लॉथ हमें दिया हुआ है 40 मीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 40 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 इंटू 100 सेंटीमीटर यानी 4000 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कितना क्लॉथ बचा और कितने शर्ट स्टिच हुए। टोटल क्लॉथ है, एक शर्ट के लिए इतना स्टिचेस हमें चाहिए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के लिए 1 शर्ट के लिए इतना स्टिच हुआ, 215 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। सो 4000 सेंटीमीटर के लिए हमें कितना क्लॉथ चाहिए, वो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट अस डिवाइड, वो यहां पे मैं डिवाइड कर रहा हूं। सो 4000 डिवाइडेड बाय 215। अब देखो ये 3 डिजिट है तो हम पहले 3 डिजिट लेते हैं। तो 315 215 2 का बड़ा हो जाएगा, तो 215 215, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो ये 10 माइनस 5 5, 10 के बाद आता है 9, 9 माइनस 1 8, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1। अब ये नंबर इससे छोटा है तो क्या करो, ये 0 को आप नीचे ले आओ। ठीक है, अब 215 के टेबल में 1850 आता है या नहीं आता। सो हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 215 6 जा करो, देखते हैं 30, ये 9 1290 नहीं आ रहा है। अब 8 जा करके देखते हैं, 215 8 जा 40, 8 1 जा 8 4 12, 8 2 जा 16, सॉरी 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, 8 2 जा 16 और ये 17, इसके करीब वाला आया, उसके आगे बड़ा कोई नहीं होगा। 9 जा करोगे तो बड़ा हो जाएगा। सो ये 8 जा में करता हूं 1720, उसको सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, ये हमारा डिवीजन होगा। सो ये हमारा 0, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 1 7 1, यानी कितने शर्ट स्टिच हो रहे हैं, 18 शर्ट स्टिच हो रहा है। और कितना क्लॉथ बच रहा है, 130 सेंटीमीटर क्लॉथ बच रहा है। सो देयरफॉर 18 shirts stitched and 130 centimeter cloth remain, right? इतना पता चला। 130 सेंटीमीटर को आपको मीटर में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ऐसे लिखोगे। ठीक है, सो पहले हमें सेंटीमीटर मीटर दो चीजें दी हो तो हमें सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर था तो हमें उसने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 215 सेंटीमीटर मिला। टोटल क्लॉथ 40 मीटर था, उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 4000 सेंटीमीटर मिला। वो 1 शर्ट के लिए था 215 सेंटीमीटर स्टिच का, और ये टोटल क्लॉथ 4000 सेंटीमीटर। तो उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ 18 आया, यहाँ 130 आया। मीन्स 18 शर्ट आपका स्टिच हो गया और 130 सेंटीमीटर क्लॉथ आपका बच गया। ठीक है, लेट अस डू द 10th सम। Tenth one is medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a can which cannot carry beyond 800 kg? यानी हमें एक बॉक्स का केजी कितना दिया हुआ है, 4 kg 500 ग्राम। मैक्सिमम कितना लोड हो रहा है, मैक्सिमम हमारा 800 kg ही लोड हो रहा है, उससे ज्यादा हमारा लोड नहीं हो रहा है। सो हमें ऐसे कितने बॉक्स मिलेंगे जो हम उसको कैरी नहीं कर सकते, और कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं, इन शॉर्ट कितने बॉक्सेस उसमें लोड हो सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। ठीक है,
सो हमें मेडिसिन पैक्ड दिया हुआ कितना दिया है, वेट ऑफ वन बॉक्स, वेट ऑफ वन बॉक्स दिया हुआ है, वेट ऑफ वन बॉक्स दैट इज 4 kg एंड 500 ग्राम। सो इसमें भी क्या करेंगे हम, 4 kg 500 ग्राम दिया हुआ है, सो मैं केजी में कन्वर्ट कर दूं, सॉरी ग्राम में कन्वर्ट कर दूं। सो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कन्वर्जन लिखा था, 1 kg इज 1000 ग्राम, सो 4 kg इज 4000 ग्राम, यानी 4 इंटू 1000 ग्राम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको और ये वाले ग्राम्स को ऐड कर दूंगा, राइट। सो ये हो गया 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम विथ 4500 ग्राम, यानी एक बॉक्स का कितना वेट है, 4500 ग्राम, ठीक है। अब कितने बॉक्स से टोटल आ रहे हैं, मैक्सिमम कितना लोड हो रहा है, मैक्सिमम लोड मैक्सिमम 800 kg ही लोड हो रहा है, इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। सो 800 इंटू ग्राम में कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा हमारा 8 लाख ग्राम, ठीक है। अब कितने व्हीकल्स लोड हो गए वो हमें फाइंड करना है, तो क्या करेगा, एक बॉक्स का वेट इतना है, टोटल लोड इतना हो रहा है, इससे ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहां तक पता चला। वेट ऑफ वन बॉक्स दिया है 4 kg 500 ग्राम, दो में से किसी एक को कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में ही हम मोस्टली करेंगे। सो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 500 को ऐड कर दो। सेम वे मैक्सिमम लोड 800 kg है, ग्राम में कन्वर्ट कर दो 1 लाख ग्राम। अब इसको हमें डिवाइड कर देना है, सो 8 लाख को मैं डिवाइड कर रहा हूं 4500 से, 8 लाख को मैं 4500 से इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो पहले मैं ये ले लूंगा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9000 हो जाएगा, तो मैं 1 से ही रखूंगा 4500, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये 10 - 5 5 और ये कट करके 7 यानी 3500 कम हो गया, तो एक 0 नीचे ले आओ, 35000। अब ये कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4500 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 0 0 30 24 27, ये नंबर छोटा हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 ये 35 हो गया, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, ये करीब वाला नंबर है तो मैं उसको ले लूं 28 प्लस 3 31, हाँ तो ये करीब वाला नंबर है तो मैं 7 से ले लेता हूं 31500। वापस सब्ट्रैक्ट करो, ये 0 ये 0, ये 10 - 5 5, ये 4 - 1 3, वापस वही आया, ये नीचे ले आओगे तो वापस 7 से कर दोगे, सेम ही आया तो 31500 माइनस करो 0 0, वापस वही आएगा, ये 5 और ये 3। सो क्या हुआ, कितने व्हीकल्स टोटल लोड हो गए इतने, और कितने बॉक्सेस बचेंगे, इतने बॉक्सेस बचेंगे 3500, ठीक है। यानी आपको लिखना है कि therefore 177 boxes can be loaded in vehicle. Clear? This is how you have to do these sums. अगर मीटर सेंटीमीटर केजी ग्राम सब ऐसा कुछ दिया हो तो आपको उसको पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। 11th one, so question number 11, the distance between the school and the house of a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both the ways. Find the total distance covered by her in 6 days. स्कूल और घर का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम कितना डिस्टेंस है टोटल, 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने की बात करूं, किलोमीटर में कन्वर्ट कर, वो बाद में देखते हैं। अब वो दोनों साइड पे जा रहा है, वापस वापस यहां से स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस घर आ रहा है, ठीक है। इतना पता चला। सो टोटल कितना किलोमीटर उसने कवर किया,
सो प्लस वापस इतना ही मैं उसको ऐड कर दूंगा, यानी ये हो गया मेरा 10, 7 7 14, 14 ने 1 15, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, और ये 1 1 1 3, यानी 3 किलोमीटर 750 मीटर टोटल इतना हुआ। ठीक है, अब 6 डेज में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो फाइंड करना है। सो डिस्टेंस कवर इन 6 डेज, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज कितना हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यानी 3 किलोमीटर 750 मीटर इंटू 6 करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको पहले हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम देखना है डिस्टेंस हम कभी भी मीटर में नहीं लेते, किलोमीटर में ही लेते। किलोमीटर में क्या करना पड़ेगा, 750 मीटर है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3.750 किलोमीटर। इसको 6 से आप मल्टीप्लाई करना तो क्या मिलेगा, 3.750 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 6 0 0, 6 5 30, 0 हियर 3 हियर, 6 7 42, 42 प्लस 3 45, 5 हियर 4 हियर, 6 3 80, 18 प्लस 4 22, और ये पॉइंट यहाँ पे, यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 6 दिन में, 22.500। इसका मतलब क्या हुआ, 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो 22 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, स्कूल और होम घर का डिस्टेंस दिया हुआ है, वो दोनों साइड कवर कर रही है। पहले यहाँ से स्कूल जा रही है, स्कूल से वापस आ रही है, यानी दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मिलेगा 3 किलोमीटर 750। 6 डेज में कितना किलोमीटर वो कवर कर रही है वो फाइंड करना है डिस्टेंस। सो हमें पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट में हो जाएगा। उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22.50 मिलेगा, यानी 22 किलोमीटर 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 12। A vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. वेसल के पास कितना कर्ड है, 4 liters and 500 milliliters. In how many glasses? Each of 25 ml. Can it be filled? कितने ग्लासेस में ये कर्ड फिल होगा वो हमें फाइंड करना है। सो टोटल कैपेसिटी क्या है कर्ड की, कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन वेसल कितना दिया हुआ है, 4 लीटर्स, 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर्स। ओके, 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर, इसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो इसको क्या हो जाएगा, 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर हो जाएगा। इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ये 4500 मिलीलीटर हो गया। अब वो टोटल कितना मिलीलीटर आ रहा है उसमें, एक ग्लास का क्या कितना कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास 25 मिलीलीटर। हमें क्या फाइंड करना है, कितने ग्लास फिल्ड होंगे, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक कैपेसिटी ऑफ कर्ड है वेसल का और एक कैपेसिटी ऑफ एक ग्लास का है, तो एक ग्लास में इतना 25 ml आ रहा है, तो हमें ऐसे कितने ग्लास भरेंगे वो हमें फाइंड करना है। सो ऑब्वियसली जो टोटल होगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे। सो 4500 डिवाइडेड बाय 25, 4500 डिवाइडेड बाय 25। सो 25 1 सा 25, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 और ये 2, एक 0 नीचे, 25 4 सा सॉरी 25 8 सा 200 हो जाएगा, और ये ऊपर एक 0 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। ठीक है, यानी टोटल कितने ग्लासेस फिल्ड हो रहे हैं, 180 ग्लासेस। सो देयरफॉर टोटल 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड विथ कर्ड। ठीक है, तो पहले इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ 1 ग्लास के लिए कैपेसिटी, हमें कितने ग्लास फिल्ड हो रहे हैं वो फाइंड करना है, तो इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे।
सो हमें मिलेगा 180। ठीक है, ये सब आपको नोटबुक में लिखना है, यही आपका होमवर्क है बस, और समझ के करना तो आपको इजीली पता चलेगा। ठीक है, अब हम आगे का जो पार्ट बचा है यानी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका ये वीक में ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। ओके, बाय, जय हिंद जय भारत।